आज की इस वीडियो में स्वागत है, जिसमें कि मैं फिर से वह गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर टेम्परेरी और परमानेंट बेस की सभी प्रकार की वैकेंसीज लेकर आया हूं। तो चलिए आगे बात करते हैं पहली वैकेंसी की पर, जो कि है जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च की तरफ से, जिसमें कि रिसर्च मैन पावर रिक्वायरमेंट फॉर्म की तरफ से वैकेंसीज देखने को मिल रही है। प्रोजेक्ट पोस्ट है, कॉन्टेक्स्ट बेस पे वैकेंसी है, जिसमें कि प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट ऑफिसर की वैकेंसी दिखाने को मिल रही है, जिसका ड्यूरेशन रहेगा करीब 1 साल तक का। 28,000 रुपये आपका पे रहेगा प्लस 20% का HRA। प्रोजेक्ट टाइटल नेम है इम्प्लीमेंटेशन एंड असेसमेंट ऑफ एन इनोवेटिव टेली कंसल्टेशन प्रोग्राम डिज़ाइन फॉर लोकल नीड बेस्ड कैंसर सुपरवाइज़र केयर। ICMR फंड करेगा इसको। PI हैं आपके डॉक्टर समीता कायल। PI डिपार्टमेंट है मेडिकल ऑक्नोलॉजी। बाकी रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पर लिखी हुई हैं, इनको एक बार आप ज़रूर केयरफुली पढ़ लीजिएगा, ये आपके बहुत काम आएंगे आगे जाके। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन में आपसे 4 साल तक का डिग्री मांगा है ग्रेजुएट बेस पे, जिसमें कि IT इंजीनियरिंग CS EC मांग रहे हैं, BCA MCA। मास्टर डिग्री इंजीनियरिंग IT CS ES, मतलब बैचलर्स हो या फिर मास्टर्स हो, दोनों में से कुछ भी हो चलेगा, उनको प्रेफरेंस दे दी जाएगी। डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन में 1 से 3 साल तक का एक्सपीरियंस क्लिनिकल रिसर्च में, टेली हेल्थ गाइडलाइन नॉलेज होना चाहिए, MS ऑफिस एक्सेल ईमेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेली हेल्थ का, प्रोग्रामिंग स्किल इन SAS/R रिलेटेड प्रोग्राम लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ मोबाइल बेस्ड ऐप। बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे पूरी मिल जाएगी, जिसमें एज लिमिट है और CV आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के स्कैन कॉपी के साथ अटैच करके आपको भेजना पड़ेगा। केयरफुली भेजिएगा, गलती मत कीजिएगा। PDF फॉर्मेट में ही आपको भेजना है, कोई हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है आपको। और लास्ट डेट सेंडिंग की 20 अगस्त से पहले पहले आपको भेज देनी है। टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे दिए गए हैं, एक बार ज़रूर आप पढ़ सकते हैं, इनको मिस मत कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं और ये रहा पूरा का एप्लीकेशन। इसको फिल करके इसमें सेल्फ अटैच कॉपीज़ के साथ आपको उन तक पहुंचा देनी है, मिस मत कीजिएगा, ठीक है। अच्छी वैकेंसी आई हुई है। चलिए आगे चलते हैं, और भी वैकेंसीज़ हैं उनको कवर अप करते हैं। आगे चलने से पहले एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, जितनी भी वैकेंसीज़ आती हैं मेरे पास, वो सभी की सभी न्यूज़पेपर आर्टिकल्स मैगज़ीन होते हैं, उनमें जो आर्टिकल्स आते हैं उनके थ्रू आती हैं, जिनमें कि वेबसाइट लिखी होती, वहाँ से ओरिजिनल वेबसाइट में जाके मैं पूरा का पूरा PDF लेकर आता हूँ, ठीक है। चलिए अगली वैकेंसी देखिए, सपोर्टिंग कस्टमर SBI बैंक की तरफ से देखने को मिल रही है, जूनियर एसोसिएट के लिए, जिसमें कि सेल्स और सपोर्टिंग कस्टमर सपोर्ट के लिए है। आप सर्कल डिपार्टमेंट देख लीजिएगा और वैकेंसीज देख लीजिएगा, जिसमें कि है गुजरात में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, तमिलनाडु, तेलंगाना, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, अंडमान एंड निकोबार, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। इस टाइप से आपकी पूरी की पूरी वैकेंसीज़ का यहाँ पर दिया गया है। और टोटल वैकेंसी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ आपकी 7,000 के समथिंग है, 7,682 के समथिंग आपकी वैकेंसी देखने को मिल रही हैं, ठीक है। SBI बैंक की तरफ से अच्छी खासी रिक्वायरमेंट है, आप अब केयरफुली अप्लाई कर सकते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन PDF में दी गई है, ये आपको ओरिजिनल वेबसाइट पे जाके विजिट करके मिल जाएगी, ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन और मेन चीज़ देख लेते, फिर अपन अगली वैकेंसी पे चलते हैं। ऑलरेडी मैं 3 वैकेंसी पीछे चल रहा हूँ, मैं 3 वैकेंसीज़ की वीडियो नहीं ला पाया, तो इनको कवर अप करना है मुझे, जिसमें कि ये पूरा का पूरा सिलेबस दिया गया है, ठीक है। और आपका किस किस लैंग्वेज में सिलेबस आएगा वो, और आपका वाइवा टेस्ट इंटरव्यू होगा, वो सब क्वालिफिकेशन मेन है मेरा बताने का। मेरा मेन टारगेट आपको पता है ही, मैं बता चुका हूँ, जैसे कि ये का फीस रहेगा, जैसे कि मैं बता ही चुका हूँ आपको, मेरा मेन टारगेट होता है आप तक वैकेंसी का पहुँचाना। बाकी आपको अप्लाई करते वक्त केयरफुली अप्लाई करना है, रिसर्च करके अप्लाई करना है, गलती मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलिए, आपका एग्ज़ाम सेंटर इन्फॉर्मेशन, पूरी इन्फॉर्मेशन इस PDF में ही दी गई है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप इस PDF के थ्रू नहीं जान पाएंगे। तो अप्लाई करने के लिए ऑलरेडी, और इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हुआ था SBI की, लेकिन अभी फिर से उस पर वैकेंसी चली रही है, तो सोचा एक बार और आइडिया याद दिला दूँ। उसमें कम व्यूज़ आए हुए थे, तो इससे आपको और अच्छे से नॉलेज हो जाएगा। चलिए अगली वैकेंसी पर चलते हैं। श्री चित्रा ट्रायनल इंस्टीट्यूट
इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी त्रिवेंद्रपुरम में केरला में वैकेंसी देखने को मिल रही है, जो कि प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट के लिए टेम्परेरी बेस पे वैकेंसी आई हैं। प्रोजेक्ट टाइटल है स्पाइरल डीएक्स रियल वर्ल्ड एवोल्यूशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 3 साल तक का ग्रेजुएशन मांग रहे हैं लाइफ साइंस में, फिजिकल साइंस में, जिसमें कि 2 साल तक का रिसर्च एक्सपीरियंस भी डिज़ायवर रहेगा। और क्वालिफिकेशन आपका एक्सपीरियंस हैंडलिंग रिसर्च डेटा और पर्टिकुलर इन हेल्थ रिसर्च का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जॉब डिस्क्रिप्शंस और 20,000 रुपये आपका पे रहेगा, जिसमें कि 20% का HR है। 30 साल तक एज लिमिट रखी गई है। एक वैकेंसी आई है जिसमें कि टेम्परेरी प्योरली कॉन्टेक्चुअल बेस पे 6 महीने के लिए है। 18 अगस्त को आपका इंटरव्यू होगा, जो कि सुबह 11 बजे से लिया जाएगा। टाइम में वॉकिंग टाइम और जो आपका टाइम ऑफ रिपोर्टिंग वो 10 बजे रखा गया है, जो कि वॉकिंग इंटरव्यू रहेगा। वेन्यू पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इसमें दी गई है, केयरफुली आप देख लीजिएगा। पूरा PDF एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगली वैकेंसी पे चलते हैं, जो कि अभी भी बहुत देखने को मिल रही है। ISSER डिपार्टमेंट, जो कि पुणे में है, उसकी तरफ से डॉक्टर होमी भाभा रोड महाराष्ट्र में वैकेंसी है, जो कि टेम्प्रेरी प्योरी कॉन्टेक्ट बेस पे वैकेंसी निकल के आई है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से। प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए एक वैकेंसी है, जिसका प्रोजेक्ट टाइटल आपके सामने है, इन्वेस्टमेंट ऑफ लिथोस्फेरिक स्ट्रक्चर बेनिफिट पेनेथ, जिसमें ANRF आपको फंड करेगा। MSc अर्थ साइंस जियोफिज़िक्स अप्लाई जियोफिज़िक्स मरीन जियोफिज़िक्स अप्लाई जियोलॉजी में मांग रहे हैं। 6 महीने तक का आपका ड्यूरेशन रहेगा, जिसमें कि 30% तक का HRA रहेगा और 30% तक का पे रहेगा, 30% तक का HRA रहेगा। नेट और जैसे क्वालिफिकेशन वालों को थोड़ा और पे मिल जाएगा। हाउ टू अप्लाई के लिए आपके सामने अप्लाई नाउ के लिए पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। प्रोजेक्ट एसोसिएट पे जाकर वहाँ जाके पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और 15 अगस्त से पहले पहले आप अप्लाई कर दीजिएगा केयरफुली, और पूरी PDF आपको रीड ही करनी पड़ेगी, इसके बिना आपका काम पूरी तरह से नहीं हो पाएगा। मेन टारगेट मेरा होता है आप तक वैकेंसी का पहुँचाना, बाकी इन्फॉर्मेशन आपको ही और अप्लाई आपको ही करना है। चलिए अभी आगे चलते हैं। उड़ीसा सब ऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से वैकेंसी देखने को मिल रही है, जिसका कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 13 जून से 16 अगस्त तक एंडेड है, जिसमें कि सबमिशन आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू 19 अगस्त तक होगा। चलिए इस पे देख लेंगे अपन, जिसमें कि किस पे वैकेंसी आई है वो बात कर लेते हैं। तो वो वैकेंसी नर्सिंग ऑफिसर की तरफ से वैकेंसी देखने को मिल रही हैं, जिसकी डेप्थ में इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पर अटैच करके रखी हुई है। चलिए इसको देख लेते हैं, जिसमें कि प्लेस कॉज नंबर ये सब आप देख लीजिएगा। जिसमें प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपसे हायर एजुकेशन डिप्लोमा BSc नर्सिंग में मांग रहे हैं। ईनियर एज सैनिटरी हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है, जिसमें कि आप देख सकते पूरी इन्फॉर्मेशन इस PDF में दी गई है। मिस मत कीजिएगा, अच्छी खासी वैकेंसी है, ठीक है, जिसका कि आप अप्लाई करेंगे केयरफुली। तो देखिए पहले ये आपकी जून में ख़त्म होना था, अभी अगस्त तक फॉर्म फिल हो रहा है इसका, तो इसको आप ध्यान से देख सकते हैं। अभी मैंने बताया था ऊपर जैसे कि उसके थ्रू। चलिए अगली वैकेंसी पे चलते, जो कि अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन रिक्वायरमेंट एंड असेसमेंट सेंटर RAC DRDO की तरफ से वैकेंसी देखने को मिल रही है, जिसमें कि 70 पे तक का आपका 2,25,000 तक का पे देखने को मिल रहा है। जॉब डिस्क्रिप्शन आपके सामने है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इमीडिएट रिटायर्ड सर्विंग पर्सन को, साइंटिस्ट टेक्नोलॉजीज एकेडमिक सिविल सर्वेंट को लिया जाएगा। और सिलेक्शन प्रोसेस आपका चेयरपर्सन अपॉइंटेड टू री एम्प्लॉयमेंट ऑन कॉन्टैक्ट। The chairperson will be selected through a high-level search cum selection committee appointment to hire a government of India accordance with extent। तो अच्छी खासी चेयरपर्सन के लिए वैकेंसी है, जो कि 3 साल तक का ड्यूरेशन रहेगा, 65 साल की एज तक। अंडरटेकिंग और अबाउट टू अप्लाई के लिए आपको डायरेक्ट रिक्वायरमेंट असेसमेंट सेंटर लखनऊ रोड तिमारपुर तक आपको पूरा का पूरा RAC वेबसाइट के थ्रू डायरेक्ट बायोडाटा भेजना पड़ेगा विथिन 30 डेज़। इसकी ओरिजिनल वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। पे और पूरा अनाउंस यहाँ पर दिए गए हैं, तो एक बार आप इनको चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिल रहा है उसका, तो ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगली वैकेंसी पे जल्दी से चलते हैं, जो कि है कर्मचारी राज्य बीमा नियम की तरफ से, जिसमें एम्प्लॉयमेंट एडवोकेट के लिए वैकेंसी है महाराष्ट्र रीजन में बॉम्बे कोर्ट। चलिए इस पे बात करते हैं, जिसमें कि हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे मुंबई में 47 वैकेंसी हैं, और CAT मुंबई बेंच में 3 वैकेंसी हैं, जिसकी वेबसाइट आपके सामने दी है
RO महाराष्ट्र ESIC government.in पर विज़िट कर सकते हैं, जिसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर पूरी डेप्थ में दी गई है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज, नंबर ऑफ नेम ऑफ कोर्ट और लोकेशन के साथ साथ। ठीक है, तो केयरफुली अप्लाई करना दोस्तों, गलती मत करना। अच्छी वैकेंसी आई हुई हैं अभी, देखिए आपने। ठीक है, आगे चलते हैं और बाकी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, जिसमें कि गाइडलाइन टर्म्स एंड कंडीशन उसके दिए गए हैं, वो आप पढ़ लीजिएगा। जनरल टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर हैं, रीजनल ऑफिस महाराष्ट्र। और बाकी अभी के लिए इतना ही रखते हैं, ऑलरेडी बहुत बड़ी हो चुकी है वीडियो, तो अभी इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में और ज़्यादा वैकेंसीज़ रहेंगी, तो उसमें आप कवर अप कर सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश है कि जो मैं वीडियो कम डाल पाया था उसको यहाँ पे कवर कर लूँ, इससे जल्दी जल्दी मैं ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसीज़ कवर कर रहा हूँ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, ऐसी कई सारी जॉब वैकेंसीज़ आती रहेंगी, आपसे मिस ना हो। क्योंकि एक एक वीडियो में 3 से 4 इंस्टीट्यूट कवर करने की कोशिश करता हूँ मैं, और होते भी हैं इस वजह से। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी को राधे राधे, जय श्री राम।